ऑफिस की लड़कियां इस तरह अपने बॉस के साथ सड़कों पर नहीं फिरती आपी। और दोस्त, वो दोस्त कैसी होगी? वो लोग हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो दोस्ती से ज्यादा कुछ और था आपी। अरमान पर एतबार करना, लेकिन अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखें। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ ताकि तुम किसी मुसीबत का सामना ना करो। आंटी ये सारे कार्ड्स देखें, दादी के बर्थडे के लिए कौन सा डिजाइन आपको पसंद आ रहा है? सारे अच्छे। या अरमान, इरम बिल्कुल ठीक कहती है। We're definitely the it couple. हम सबसे अच्छे लग रहे हैं इन सब में से। अच्छा, तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कार्ड अच्छा है। हेल्प तो करो ना थोड़ी सी। अम्मा प्लीज, ये चीजें आप मुझसे तो ना पूछें। यू नो कि मेरी एस्थेटिक सेंस कितनी बुरी है, आप खुद ही डिसाइड करो। इन्हें तो बस अब एक कार्ड ही पसंद आएगा, इनकी शादी का। अच्छा सोबिया, तुम तो बता दो ना। आंटी, जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। आपकी चॉइस इट्स अमेजिंग। अरे वाह, जो सास की पसंद वही बहू की, तो कमाल हो। मैडम, अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। एक तो इत्मीनान से कोई काम नहीं हो सकता इस घर में। अम्मा जी की तबीयत ख़राब होना ज़रूरी है। मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें बताया है, जब उनकी तबीयत ख़राब हो मेरे पास क्यों आती हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब तुम टाइम से उनको दवाइयाँ दोगी तो वो ठीक होंगी ना? मैडम, मैंने उन्हें सारी दवा दे दी, उसके बाद भी उनको सांस नहीं आ रही है सही से। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अच्छा, अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जाओ। सो आंटी ये कार्ड फाइनल कर दूं ना जो आप? हाँ, ये वाला, बस सेकंड वाला। ओके डन। ये अम्मा आप प्लीज जाकर दादी को खुद देखें। ऐसा ना हो कि अपनी बर्थडे पार्टी से पहले ही गुजर जाए। You know, you have called so many people. Even the chairman is coming, so we have to be careful. जाएं। अरमान ठीक कह रहे हैं आंटी। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। तो पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। मैं जाके देखती हूँ। अच्छा लुक, तुम क्या देख रहे हो? अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे। वैसे बाय द वे तुम लोगों की शादी का कार्ड भी मैंने सिलेक्ट किया। Absolutely not. Why not? Because हमारी शादी हो रही है, कार्ड भी हम सिलेक्ट करेंगे। Whatever. क्या करती हैं आप? एहतियात क्यों नहीं करती? हर वक्त अपनी तबीयत खराब करती रहती है। अरे बहू, जानबूझ के कौन तबीयत खराब करता है? अब तो उम्र ही ऐसी हो गई है, जो बीमारी लगती है वो पीछा ही नहीं छोड़ती। अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, वो देख ले। मैडम, रात से ही इनकी तबीयत ऐसी हो रही है। तुमने नेबुलाइज करवाया नहीं? जी, मैंने रात को भी करवाया था और सुबह में भी। पता नहीं कैसी ढीठ बीमारी है आपकी, जरा भी फर्क नहीं पड़ा आपको। अच्छा खैर, आप आराम करें। देखें, आपको कहा है मैंने इस तरह मत खांसा करें। सारे घर में जरासीम फैल रही है, आप हमें भी बीमार कर देंगे। मैडम, इनको लास्ट टाइम भी खांसी हुई थी तो उजाला बीबी ने कुछ पका के दिया था, वो इन्होंने पिया तो इनकी खांसी रुक गई थी। तो मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाके बुलाओ उन्हें, बल्कि पहले ही बुला लेना चाहिए था तुम्हें। अकल से पैदल हो गई हो, जाओ बुलाओ उन्हें। बहू खड़ी क्यों? बैठ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप बस सालगिरह तक ठीक हो जाए। मेहमानों के सामने इस तरह खांसेंगी तो लोग क्या समझेंगे? हम आपका ख्याल नहीं रखते? दादी, क्या हुआ आपको? खांस खांस तक इन्होंने अपनी और
हमारी हालत ख़राब करती है। देखो, नगीना बता रही थी जब पिछली दफ़ा इनको दौरा पड़ा था तो तुमने इनको खांसी के लिए कोई दवाई दी थी और ये ठीक हो गई थी। हाँ हाँ, वो कहवा है, मेरी अम्मी बनाती हैं, लौंग और अदरक। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो नगीना के पास भी डॉक्टर का नंबर है, वरना मुझे बता देना, ठीक है? दादी, आप मुझे पहले ही बुला लेती ना, आपकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई। मैं आपके लिए कहवा बना के लाती हूँ, नगीना देखना इनको। उजाला बीबी को जरा भेजना। ओह माय गॉड आंटी, मैं तो बहुत थक गई। मैं भी बहुत अरसे बाद शॉपिंग करने गई हूँ, वरना तो सब कुछ ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। अब मॉल्स कौन जाए? मामा, आपने बुलाया? अम्मा जी की तबीयत अब कैसी है? जी, काफ़ी बेहतर है वो। घर में कोई तकरीब है क्या जिसके लिए आप लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं? अम्मा जी की सालगिरह है। अरे वाह, आप लोग दादी की सालगिरह भी मनाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। कोई बड़ी दावत है क्या? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी होगी जैसी तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी। हमारे सारे जानने वाले आएंगे। बतूल से कहो जरा पानी भिजवा दें। जी। उजाला, अपनी फैमिली को मत इनवाइट कर लेना। हाँ, इट्स नॉट देयर काइंड ऑफ पार्टी। बिल्कुल भूल गई, उजाला के लिए कुछ खरीदा नहीं। इतने सारे लोग होंगे, मीडिया होगी। She needs to wear something nice, something glamorous, वरना लोग फजूल की बातें करेंगे। डोंट वरी, मैं अपना कोई ड्रेस भिजवा दूंगी इसके लिए। तुम्हारा? मैं फॉर्मल कपड़े, यू नो, आई डोंट रिपीट देम। सोशल मीडिया पे सब फ्लोट हो जाते हैं। मैं घर से भिजवा दूंगी कुछ इसके लिए। थैंक यू। उजाला, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अम्मा जी की बर्थडे के लिए। पहनना ज़रूर। जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं तो अपने घर से काफ़ी कपड़े लाई थी, मैं वो पहन लेती। आपने हाँ में तकल्लुफ़ कर लिया। तुम्हारे घर के कपड़े ऐसे फंक्शन के काबिल नहीं। काबिलियत कपड़ों में नहीं होती, काबिलियत तो इंसान के अंदर होती है। ये हमने बहुत गलत मयार बना दिया है इंसान को इज्जत देने का। कभी कभी बहुत नफीस और कीमती कपड़ों में बहुत हकीर सोच का मालिक हो सकता है, और कभी कभी पेवन लगे कपड़ों में भी कोई बादशाह हो सकता है, या फिर हमारे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए किसी के रुतबे की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके इखलाक से होती है, उसके किरदार से, उसकी सीरत से। ये तो हम ही बेवकूफ़ हैं जो इंसान को उसके कपड़ों से परखने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई थी, तुम्हें कपड़े देने आई थी। पहन लेना।
देखिए मामा मेरे लिए कितना प्यारा सूट लाई हैं। उजाला, तुम पागल हो क्या? क्यों? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो प्लीज मुझसे ये बातें डिस्कस ना किया करो। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। क्या मांग रही हो इतनी देर से? आपको मांग रही थी। भूल जाओ, मैं तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों अपना वक्त जाया करे? आपको कैसे पता? दुआ कबूल करने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, जो बेनियाज है। हमें नहीं पता होता कि वो हमें कब और क्या अता करते। क्या पता वो मेरी दुआ कबूल कर ले और आप मुझे मिल जाएं। प्लीज यार, sometimes you act really funny. Okay, sorry. उजाला, भूल जाओ मुझे। Stop dreaming about it. I know it very well. आपको कुछ नहीं पता। इंसान के बस में क्या होता है? कुछ नहीं। हर चीज पर अल्लाह कादिर है। हर चीज का इख्तियार उसके पास है। क्या आपको पता था कि आपका निकाह मेरे साथ होगा? नहीं ना? आप तो ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि मैं आपके साथ इस कमरे में रहूंगी। लेकिन मेरे अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। और देखें, मैं यहाँ रह रही हूँ। हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है। आपकी किस्मत भी और आपका दिल भी। इंसान की हर दुआ कबूल भी नहीं है। हर दुआ रद्द भी तो नहीं होती। Stupid. अम्मी चाय। हाँ बेटा, जीती रहो। अम्मी उजाला आप ही के पास चलें, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नहीं बेटा, हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तुम तो जानते ना उनकी सास को। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम आ जाएं। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारी उजाला आप ही वहाँ खुश रहे। बस जाओ, मुझे दाल ला के दो किचन से और चुल के दूँ तुम्हें पकाने के लिए। Hey baby, what's up? Really? वाई पिक देख रहा था, ज़्यादा ही प्यारी लग रही। नहीं, आज रात नहीं, आज को दादी है ना,
उनका हैप्पी हैप्पी बर्थडे। नहीं, मैं तो जब तुम्हारे पास होता हूँ तब हैप्पी हैप्पी होता हूँ। हाँ हाँ, यू नो ना। अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ से निकलूँ और सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँ। I'm missing you too. Okay. Okay, okay. हाँ हाँ। Bye. क्या करूँ मैं इन परियों का? थैंक यू सो मच। ग्रेट सबिया, तुमने माँ जी की खुशी के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें पता है कि हर साल ये मैं करती हूँ, इस साल मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है सबिया, आजकल लोग बुजुर्गों को बोझ समझकर उतार देते हैं। तुमने तो अपनी दीन और दुनिया दोनों संवार दी। इनफैक्ट तुमने दुनिया में ही जन्नत कमा ली। माँ जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। उनको मैं अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझती। गुड। तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही? तैयार हो रही है, जाके उजाला खोल। नई नई दुल्हन है ना, तैयार होने में वक्त तो लगता है। ठीक कह रही हो। Ladies and gentlemen, get ready. दादी जी is coming. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear दादी. Yay. Happy birthday to you. Woo! Yay! आप लोगों को बस ये बताना है कि ये मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है। और अगर मेरा बस चले तो मैं इनकी सालगिरह रोज मनाऊं। मैडम, एक फैमिली ग्रुप फोटो हो जाए ताकि मेरे अखबार की जीनत बन जाए। जी जी बिल्कुल। मैम, आपकी बहू नजर नहीं आ रही। सो गया, उजाला को ले आओ जाके। उजाला, चलो कॉलिंग। आप इधर साइड पे हो जाएं। मिसेस सलमान, आप अपने शोहर के पास आ जाएं। मैम, आप थोड़ा सा क्लोज हो जाए मान साहब के।
सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे, तेरा हाथ थाम के हाथ में कड़े वक्त में भी निभाएंगे। था तू सहारा दर्द का और दर्द भी तेरे दिए, रखी है तेरे पास भी एक प्यास जो आप इधर साइड पे हो जाए। मिसेस सलमान, आप अपने शोहर के पास आए। बहुत दुख होता है ना जब कोई आपकी जगह लेता है। मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली, बल्कि तुमने मेरी जगह छीनी है। अरमान कभी तुम्हारा हो सकता है, ये तो तुम भूल जाओ। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। इंसान की बेहतरी इसी में है कि अपनी किस्मत का लिखा मान ले। तकदीर से लड़ने वाले हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। लगता है सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाकर तुम वाकई खुद को उसकी बीवी समझने लगी हो। मैं उसकी बीवी ही हूं। तुम चाहो तो बाहर खड़े किसी भी शख्स से तस्दीक कर सकते हो। अगर इन मेहमानों का मुझे ख्याल ना होता ना, तो तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी औकात याद दिला देती। ये जो तुम इतना फैंसी जोड़ा पहन के इतना इतरा रही हो ना, लेट मी टेल यू समथिंग, ये मेरा पहनावा जोड़ा है। ये ड्रेस तो मुझे मामा ने दिया है। हाँ, मैंने ही कहा था, बिकॉज आई थॉट कि तुम्हारे पास इस कैलिबर की पार्टी के लिए ड्रेस तो नहीं होगा, तो मैंने ही ऑफर किया था कि मैं तुम्हें अपना ड्रेस दे देती हूँ। और किसी को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? वैसे तो तुम बहुत बोलती हो, तो अब भी कुछ बोलो ना और इतराओ। थैंक यू ही बोल दो। शुक्रिया। You're welcome। और हाँ, दोबारा कभी अगर ड्रेस चाहिए हो ना, तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना। मैंने तो वैसे ही डोनेट करने के लिए निकाल के रखे हुए, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वही यूज्ड चीज तुम्हें मिलेगी जो मैं चाहूंगी। अम्मा एक सेल्फी हो जाए। हाँ, व्हाई नॉट, फिर मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अम्मा जी स्माइल। अम्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराइए। बहू मैं कब तक इस तरह बैठी रहूंगी, मेरी तो कमर में दर्द हो गया। अच्छा, एक सेल्फी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। आपको तो किसी हाल में चैन नहीं है।
अंदर होती हैं तो बाहर आने की ख्वाहिश करती हैं, और अब जब यहाँ आए तो यहाँ भी आपको सुकून नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा तो हो गए, अब नहीं बैठा जा रहा। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, बस थोड़ी सी और तस्वीरें और केक काट के फिर आप अंदर चली जाइएगा। अरे मुझे नहीं काटना केक वेक, बस मुझे अपने कमरे में जाके आराम करना है। तुम काट लेना केक। कैसी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ आपके लिए तो किया है, सालगिरह आपकी है। तो किसने कहा है कि मेरी सालगिरह कर? ये दिन तो असाब बन जाता है मेरे लिए। अम्मा छोड़ें, क्यों बहस कर रही हैं? केक कटवा लेते हैं और दादी को जाने दे कमरे में। ऐसे कैसे हो सकता है? चेयरमैन साहब नहीं आए अभी तक, उनके सामने केक काटना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में वो आ गए। ओह हाँ हाँ। आज फिर रो रही है? आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए। सच पूछो तो मैं पार्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए आया। हर जगह तुम्हें देख रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहीं नजर नहीं आई। फिर नगीना ने बताया कि तुम यहाँ हो, तो यहाँ चला आया। कितनी खूबसूरत लगती, किसी का भी दिल आज। सीरियसली, व्हाट अ लूजर अरमान इज। किस किस्म का इंसान है? आई मीन, इतनी खूबसूरत बीवी और वो उस पर तवज्जो ही नहीं दे पाता। वाह, तुम्हारे हाथ कितने शट अप! आपका दिमाग खराब है? मैं आपको किस जबान में समझाऊं? आपकी बातें मुझे जहर लगती हैं, जहर। लेकिन तुम मुझे जहर नहीं लगती ना, क्या करूं? बहुत अच्छी लगती। And to be very honest, अब तो मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी है। You know, sympathy, तरस आता है तुमसे। आप ज़हनी मरीज हैं क्या? क्या बकवास की? क्या कहा तुमने? मेरी नरमी का ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश ना करो। Listen, एक्चुअली तुम इतनी खूबसूरत हो ना, इसीलिए तुम्हारे सारे नखरे उठा रहा हूँ। एक्चुअली खूबसूरत लड़कियां हमजा की कमजोरी है, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे, मेरी बात मान लो, खुश रहो। चले जाइए यहाँ से। ना चाहूँ तो खुद ही चली जाती। ना जाने दूं तो? मेरा रास्ता छोड़ें। रास्ता ना छोड़ूं तो? वो जाला दीदी, दादू बुला रही है। सब कुछ ठीक है? जी। दादी भी ठीक है? Thank God. जी। नहीं, कल मैं ऑफिस आऊंगी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ, क्या हुआ? ये कपड़े वापस करने आई थी। क्यों? ये तुम्हारे कपड़े? ये कपड़े आप सोबिया को वापस नहीं करेंगे? सोबिया को? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये कपड़े तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। मैं जानती हूँ ये सोबिया का ड्रेस है। तुम्हें ये किसने कहा? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी। उसने मुझे खुद जताया था कि मैंने पार्टी में उसका ड्रेस पहना हुआ है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक
नया जोड़ा खरीदने जा रही थी जब मगर सोबिया ने मुझे कहा कि ये उसका बिल्कुल नया जोड़ा है, उसने अभी तक पहना भी नहीं है और ये कलर अरमान को बहुत पसंद है, तो इसलिए सोबिया से मैंने तुम्हारे लिए ये ले लिया था। मेरी अम्मी कहती हैं कि किसी का एहसान कभी नहीं लेते, खासकर उनका जिन्हें जताने की आदत है। वैसे मुझे पता नहीं था कि मामा इतना प्यार करती हैं आपसे। उनके दिल में आपके लिए वाकई बहुत मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार। ये मोहब्बत सिर्फ पार्टी तक ही क्यों रहती है? सबिया हर साल मेरी सालगिरह के नाम पे एक बड़ी पार्टी करती है। मेरे साथ ये लोग बहुत सारी तस्वीरें बनवाते हैं। अम्मा जी एक सेल्फी हो जाए, दादी एक सेल्फी मेरे साथ। पूरे साल इनका ख्याल कहाँ चला जाता है? ऐसी बात नहीं है दादी, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो इस घर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो मामा हो या अरमान, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। रहने दो दुल्हन, ये आज की बात नहीं है, ये तो हर साल का तमाशा है। हर साल मेरी सालगिरह के नाम पे रेड कारपेट बिछाया जाता है, फिर मुझ बूढ़ी जिंदा लाश के साथ बहुत सारी तस्वीरें बनवाते हैं, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। बड़े बड़े लोगों को बुलवाया जाता है, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। कितने बदनसीब हैं ना हम लोग, अपनी नेकियों को तोलकर आखिरत के बजाय दुनिया खरीद लेते हैं। और इतना बड़ा नुकसान करते हुए हमें अंदाजा भी नहीं होता। होगा, अंदाजा भी होगा और समझ भी आएगी। एक दिन सबको बूढ़ा होना है, सबिया भी एक दिन बूढ़ी होगी। पता नहीं उसने क्या नेकी की है कि उसको तुम जैसी बहू मिली। अच्छा चले, अब आप आराम कर लो, आप वैसे ही बहुत थक गई हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दादी, हैप्पी बर्थडे। मेरी मोहब्बत में कोई दिखावा नहीं, पूरे दिल से आपको विश कर रही हूँ। उजाला, मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची, फिर मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं? आज मेरी पैदाइश का दिन नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस दिन पैदा हुई थी। पहले के लोग कहाँ ये हिसाब किताब रखते थे? क्या मतलब है? तो फिर ये बर्थडे ये सब? सबिया ने ये दिन रख लिया अपनी मर्जी से, अपने काम जो निकलवाने होते हैं। लोगों की वाहवाह जो लेना होती है। बड़ी मुनाफिक औरत है, उसके हर काम में मुनाफिकत है। अच्छा चले, अब आप सो जाएं। छपा खैर। लाइट बंद कर देना बेटा।
जरा साइड पे हो जाए। मिसेस सलमान, आप अपने शोहर के पास आ जाए। ये सब क्या किया तुमने? क्या? बाहर जा, मामा जा यहाँ से। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो तो क्या? जा यहाँ से। क्या बात है, क्यों नाराज हो? प्लीज टेल मी। अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि मैं क्यों नाराज हूं? ओह हाँ, वो तस्वीर वाली बात। सोफिया यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी थी वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से उस पार्टी में घूम रही थी। वहां के सारे गेस्ट उसको तुम्हारी बीवी समझ रहे थे। तुम्हारी बीवी की हैसियत से पिक्चर्स खिंचवा रही थी। तो तुम भी खिंचवा लेती? तुम्हें किसी ने रोका था क्या? आ जाती वहां पर। अच्छा, एज व्हाट? किस हैसियत से अरमान? मेरी जान की हैसियत से, मेरी मोहब्बत की हैसियत से। लुक सोफिया, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो मैं आज तुम्हारे सामने यहां बैठा ना होता। जान प्लीज छोड़ दो ना इस बात को। हाँ, प्लीज फॉरगिव मी।